डॉक्टर राहुल दीपांकर हैं और ये दलित नेता गौतम जी का जीवन पर किताब लिखे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब, आपने संघ प्रिय गौतम जो दलित नेता हैं उनके जीवन पर आपने किताब लिखा है, बताइए इस किताब में क्या खासियत है? जी देखिए, बाबूजी श्री संघप्रिय गौतम जी का जीवन एक उदाहरण के रूप में प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने बहुत मुसीबतें सहने के बाद शिक्षा पाई। उसके बाद एक अच्छा आराम का जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कि मैं जन सेवा में जाऊंगा और बौद्ध धर्म पहले ही अपनाया और जन सेवा में लगे। कानून प्रैक्टिस करते करते भी उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को लीडरशिप दी और उत्तर भारत में रिपब्लिकन पार्टी को एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करवाया। उन्होंने जागरूकता लाई समाज में, गांव-गांव जाके, मोहल्ले जाके उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मैसेज दिया, उनके बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया और जो रोज़ाना हमको अपने विकारों से दूर रहने के लिए शिक्षा दी। तो ये सब देखते हुए मैंने जीवन भर उनको देखा। वो स्वच्छ रहने की आदत, रोज़ाना रूटीन उनका बहुत अच्छा, सफाई का, तो ये सब चीज़ें प्रेरणादायक थी। मैं चाहता था कि ये इनके जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों को मिले और उनको वही प्रेरणा मिले। इनके जीवन की जो कहानी है आने वाले पीढ़ी को मिले, ऐसा क्या इसमें इम्पोर्टेंट्स हैं कि इनके जो है विचारों को आने वाले पीढ़ी पर है, उन पर कुछ विचार कीजिए। बहुत जरूर, बहुत अच्छी बात। ये पहला सबक ये मिलता है कि चाहे जितनी परेशानियां आपके सामने हो, लेकिन बावजूद उसके अगर आप मन लगा के एकाग्र होके पढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जब इनको 1950 और 60 के बीच में बीएससी LLB किया, उन दिनों बहुत कठिनाइयाँ थी, पैसे की कठिनाइयाँ, भेदभाव और बहुत अवसर बहुत कम मिलते थे। तो पहला तो ये। दूसरा, लीडरशिप, सामाजिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इनके जीवन से मिलता है। समाज में जागृति लाना, इनके जीवन के इनके निस्वार्थ जन सेवा से उनके एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। नंबर 3, यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ये कहानी बहुत सारे एग्जाम्पल इनके भाषणों से, इनके कार्यों से, इनके जीवन कहानियों से इस किताब में आपको मिलेंगी। डॉक्टर दीपांकर साहब, संघ प्रिय गौतम हिंदू से बौद्ध में गए, फिर बौद्ध से हिंदू की पार्टी में आकर के राजनीति किए, जहाँ पर एक दलित को, जिस हिंदू से उन्होंने बौद्ध की तरफ गए और फिर बौद्ध से हिंदू के तरफ आ गए, हिंदू की पार्टी में आ गए, तो फिर आपने वहाँ पर क्या देखा कि जो दलित का जो एक समाज था उसके लिए काम करना चाहिए था, दलितों के लिए जो ज़रूरत चीज़ थी उस पर काम करना चाहिए था, ऐसा क्या रहा संघ प्रिय गौतम का? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके इस नतीजे से, सारांश से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि संघ प्रिय गौतम जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बाद कभी वो बौद्ध धर्म से डिगे नहीं। पहला एग्जाम्पल में, मेरी बात सुनिए, पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं जो पूरे भारत में कोई नहीं है। उन्होंने कम से कम 1 दर्जन चुनाव लड़े हैं, लेकिन रिजर्व सीट से एक बार भी नहीं लड़ा है। उन्होंने बौद्ध धर्म रहे। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मैं दलित नहीं हूँ, मैं दलित कभी नहीं था, मैं बौद्ध हूँ और बौद्ध रहूँगा। तो अब आपका दूसरा सवाल, जिसको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ और समझता हूँ कि वो बीजेपी में क्यों गए। बीजेपी पार्टी है, बीजेपी में वो गए बौद्ध की हैसियत से, उनका व्यक्तित्व बौद्ध का था। वहाँ पर रह के उन्होंने क्या क्या कानूनों की मदद की और कैसे कैसे कानूनों को अपोज किया, उसका सवाल आप उठाएं, उसकी खोज करें, उसमें आप देखें। लेकिन सिर्फ आपके नतीजे से कि बीजेपी हिंदू पार्टी है और उसमें
किसी और को नहीं जाना चाहिए, ये मैं नहीं। हाँ, तो उनके पार्टी में तो होता है जय श्री राम का नारा लगता है। वो लगाएंगे आप नमो बुद्धाय का लगाइए। हाँ। आपने किताब में लिखा है जी कि संघ प्रिय गौतम अंबेडकर के समकालीन उनके साथ काम किए हैं, तो बताइए ऐसा कौन काम है जो संघ प्रिय गौतम डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के समकालीन दलित उत्थान के लिए काम किया है? अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमने ये नहीं लिखा है कि उन्होंने समकालीन उनके साथ मिलकर काम किया। हमने क्या, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से 3 मुलाकातें हुई और इस तरह से हुई, ये बिल्कुल लिखित में है। और जब भी कोई आपको शक हो किसी बात का, आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको समझाऊंगा। संघ प्रिय गौतम का 4-5 महत्वपूर्ण उनके जीवन का कार्य बताइए जो आपने इस किताब में लिखा है। आप बहुत सारे काम है। पहला काम शिक्षा को महत्व देना। दूसरा, अपने आध्यात्मिक जीवन को बौद्ध धर्म के मुताबिक ढालना। तीसरा काम, वकालत करते हुए भी गरीब और दलितों की, पिछड़ों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। पांचवा काम, पूरे समाज को जो दलित पिछड़ा हुआ है, गरीब है और जिसकी एजुकेशन लेवल इतनी अच्छी नहीं है, उनको घर घर जाके, गांव-गांव जाके उन्होंने जागरूक किया। और आप उस जागृति का नतीजा देख रहे हैं कि लोग नेता बनते हैं, पार्टियां जाते हैं और किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन अगर आपके सिद्धांत सही हैं, आप न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट की, डिग्निटी की बात करते हैं, तो आप किसी भी पार्टी में जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दीपांकर जी, संघ प्रिय गौतम का संसदीय जीवन में क्या भूमिका रहा? जब वो संसद में थे तब उन्होंने अपने समाज के लिए क्या कौन ऐसा महत्वपूर्ण काम किया? उसके लिए आपको किताब खरीदनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। उसमें कम से कम भी 1 दर्जन स्पीचेस पार्लियामेंट में जो इन्होंने दिए, जिन बिल को सपोर्ट किया, किसी को अपोज किया, वो सब इस किताब में शामिल है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप किताब खरीदें, पढ़ें और कोई सवाल हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको समझाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संघ प्रिय गौतम दलित नेता जिनके जीवन पर आधारित एक किताब जिसके लेखक हैं डॉक्टर दीपांकर जी। धन्यवाद।